वैवाहिक बहुमंडल की सदस्य आज यहाँ अपना कुछ अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनुभव है मेरा छेरडाला से जुड़ा हुआ। मैंने अपनी लाइफ में कभी शिविर अटेंड नहीं किया। अब इस बार मैंने पहली बार शिविर अटेंड किया और उसमें मैंने छेरडाला में दूसरे डाल पढ़ने का मुझे मौका मिला। छेरडाला अपनी आप में ही अद्भुत है। छेरडाला जो पंडित दौलतराम जी के द्वारा रचित, उन्होंने महारचना का इसमें वर्णन किया है। दूसरे धारा में उन्होंने मिथ्या के बारे में बताया और हमें काफी हद तक उसमें काफी चीजें समझ में आई और उन्हें समझाने में सबसे ज्यादा योगदान जो दिया हमारे दिनेश भैया जी ने दिल्ली से अपना अमूल्य समय निकाला और हमें यहाँ आकर के छेरडाला का स्वरूप समझाया। छेरडाला की कुछ दो पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसे मिथ्या ज्ञान बस भ्रमत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान फिर संक्षेप में कहूँ बखान। इसका क्या अर्थ होता है? इसका यह हुआ कि जो हमारा ये जीव तत्व है ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण किस वजह से कर रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण। ये इन तीनों को मिथ्या के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वह मिथ्या दर्शन के कारण ही अपने शरीर को जन्म और अपने शरीर का मरण इसी को अपना समझता है और इसी में सुख दुख का अनुभव करता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीन स्वतंत्र हैं, वो बिल्कुल इससे अनजान है। वो इसको बिल्कुल भी अपने अंदर ग्रहण नहीं करा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसको कहलाता है रत्न त्रय। रत्न त्रय की प्राप्ति से ही जीव तत्व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह क्या है? वह तो मिथ्या में ही गिरा हुआ है। मिथ्या दो प्रकार की होती है, ग्रहित मिथ्या और अग्रहित मिथ्या। ग्रहित मिथ्या क्या होती है? कोई बताएगा ग्रहित मिथ्या क्या होती है? ग्रहित मिथ्या होती है ग्रहण किया हुआ, सीखा हुआ, जो कि हमारे अंदर हम सीख कर आते। जैसे क्या होता है? दूसरे देवी देवताओं को मानना, दूसरे शास्त्र पढ़ना, दूसरे धर्म को नमस्कार करना, दूसरे देवी देवताओं को मानना, इसी में वो धर्म मानता है। अपने जैन धर्म को भूला बैठा है, वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। लेकिन हमें अपनी जैन धर्म से जुड़ा रहना है। हमें इस बारे में बड़े अच्छे से हमारे भैया जी ने यहाँ करके समझाया। जैन धर्म की जड़ तो हमेशा से ही हरी है, इसलिए हमें जैन धर्म से ही जुड़ा रहना है। हमारी अंजलि दीदी, आशा दीदी ने यहाँ पर अपना पूरा तन मन से बड़ा योगदान दिया। बहुत अच्छा योगदान से शिविर लगाया। बच्चों को एकत्रित करना, उनको पढ़ाना, उनको सब देखभाल करना कोई आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से सब कुछ संभाला और देखभाल की। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि इसी भावना के साथ कि हमारे जैन धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म घर घर में बसे, जिन धर्म की हम प्रभावना करें, जिन धर्म हर हृदय में वास करें। इसी के साथ मैं आप ही को सबको जय श्री